हेलो एवरीवन, वेलकम। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। प्लेट भर के खाना खाएंगे और पेट भर के खाना खाएंगे, वज़न भी घटाएंगे और अपने थायराइड को भी रिवर्स करके दिखाएंगे। आज इस प्रॉमिस के साथ ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा स्ट्रेटजी आप लोगों की लाइफ के अंदर बना देता है जिसके बाद आप अक्सर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, मैं तो हवा भी खा लूँ ना तो मैं मोटी हो जाती हूँ। खाना तो मैं बहुत ही कम खाती हूँ लेकिन फिर भी मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है। लोग इतना खाते हैं लेकिन मैं तो इतना सा खाती हूँ या खाता हूँ फिर भी मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है। आज सारे इन स्टेटमेंट्स के आंसर आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एक आम इंसान के लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं, फ्यूल होते हैं। आप दिन भर की जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज करती है जिसके बाद आपके हाथ पैर चलते हैं और आप काम करते हो। लेकिन एक थायराइड पेशेंट की लाइफ में एनर्जी लेवल्स बिल्कुल लो होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं और ओबेसिटी बढ़ती चली जाती है। और कार्बोहाइड्रेट्स वो इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट के अंदर। सबको मालूम है कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों में होते हैं। हमारा जितना भी अन्न है वो सारा कार्बोहाइड्रेट है, उसको इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ है? वो तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? थोड़ा सा इसमें हम आज समझने वाले हैं। बहुत काम का वीडियो है। इससे पहले जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, उनको भी आप ज़रूर देखिए अगर सीरियसली आप अपने थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं, अपनी एक प्रॉपर शेप में आना चाहते हैं, अपने पूरे जो आपके जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में जितने भी आपके पैरामीटर्स इम्बैलेंस हो गए हैं उनको बैलेंस करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। एक चीज़ यहाँ पर मैं और भी बोलना चाहूँगी, आपके आसपास जो भी ऐसे पेशेंट हैं जिनको थायराइड के साथ साथ डायबिटीज़ है या सिंपल डायबिटीज़ है, या फिर उन लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, या फिर एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर यानी कि हार्ट का बढ़ जाना और लिवर का बढ़ जाना, फैटी लिवर हो जाना, या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज़ हैं, और जिन लोगों का एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट हो जाता है यानी कि दिल बढ़ जाता है, हार्ट बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं, उन लोगों के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, बात करेंगे तो सांस फूलने लगेगा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। आज ये वीडियो स्पेशली बहुत अच्छा होने वाला है, आप सबके लिए समझ पाएंगे कि क्यों दिक्कत आ रही है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ कि कैसे कार्बोहाइड्रेट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है और अपने आप को कैसे सेटिस्फाइड करना है। क्योंकि पेट भर के खाना खाना तो भाई बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो यही सब चीज़ें जो है इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एनर्जी का सोर्स होते हैं, फ्यूल होते हैं। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं हम तो हमारी बॉडी काम करती है, पूरे दिन के जो जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको फुलफिल करती है हमारे बॉडी के अंदर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं। लेकिन एक थायराइड पेशेंट या फिर एक थायराइड पेशेंट जब बनता है उससे पहले की स्थिति, या फिर एक डायबिटिक पेशेंट, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो कार्बोहाइड्रेट खा के भी बहुत ज़्यादा डाउन है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी थायराइड पेशेंट से, क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए सीरीज़ बना रही हूँ ताकि वो अपने डाइट को अच्छे से समझ सकें और खाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि जिन लोगों को थायराइड होता है उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ये आप सब जानते हैं। और किसी भी खाने को मेटाबोलाइज करना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है। सपोज़ कीजिए आपने एक कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर आपने कोई फूड डाला और वो धीरे धीरे करके जो है उसको मेटाबोलाइज कर रही है। एक तो होता है फटाफट मेटाबोलाइज कर देती है, फटाफट उस चीज़ को क्रश कर देती है तो वो बहुत जल्दी फ्री हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन थायराइड पेशेंट के साथ क्या होता है, जब आप फूड डालते हो तो वो चक्कर जो होता है मेटाबॉलिज्म बहुत धीरे है, तो क्या होगा, वो धीरे 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 करके जो होता है क्रश होता है। और यहाँ पर जो लोड बढ़ता है, लोड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंडियन जो ब्रेकफास्ट है, इंडियन मील्स एक्चुअली जितना भी मैं कहूँगी इंडियन जो मील है
वो सारे मील जो है सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड हैं और रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आपने ब्रेकफास्ट लिया, फिर आपने मिड मॉर्निंग में भी लिया, फिर आपने लंच लिया, आपने इवनिंग स्नैक भी लिया, फिर आपने डिनर भी लिया, सारे के सारे जो पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट से आपने भर दिए। ब्रेकफास्ट ही डाइजेस्ट नहीं हुआ है आपका शाम तक, और आप बीच में लंच भी कर चुके हैं, और उसके बाद आप चाय पी के उसके साथ कुछ ना कुछ खा चुके हैं। तो आपने जैसे ही ब्रेकफास्ट लिया आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी धीरे धीरे करके ड्रेन हो रही है, मैं सो जाऊं, मेरे से नहीं अब काम होगा, एक नैप ले लूं, उसके बाद काम करूंगी या करूंगा। यही सिचुएशन मैंने इतने सालों में पेशेंट्स के साथ देखी है। तो आपको करना क्या है, आपको जब आप अपना खाने की अब आप प्लेटिंग कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स में आप ये सोचेंगे मैंने बेसन का चीला खाया है, या फिर मैंने मल्टीग्रेन रोटी खाई है, या फिर रोटी खाई है, या कुछ भी खाया है, सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को आपको कम करना पड़ेगा। सपोज़ अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हो तो आपके ब्रेकफास्ट में अगर उपमा आपने बनाया है, अगर आपने पोहा बनाया है, अगर आपने एक स्टफ्ड रोटी या पराठा बनाया है, तो वो मेक श्योर होना चाहिए वेजिटेबल से स्टफ़ होना चाहिए, पनीर और वेजिटेबल से स्टफ़ होना चाहिए, रादर देन आप उसके अंदर आलू का पराठा बना रहे हो, क्योंकि आलू बहुत एक कार्बोहाइड्रेट का बहुत रिच सोर्स है, और आपने गेहूं का आटा ऑलरेडी लिया होगा तो आपका जो नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आपको क्या करना है, सपोज आप उपमा बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, या फिर चीला बना रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर वेजिटेबल्स को अच्छा खासा इनकॉर्पोरेट कीजिए। सुबह का समय जो है आयुर्वेद के अनुसार माना जाता है कि जितने भी प्रोबायोटिक्स होते हैं वो सुबह के समय बहुत अच्छा होता है। दही बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है। रात को आप दही जमाइए, सुबह के टाइम अपने ब्रेकफास्ट में आप 1 कटोरी दही आप ज़रूर रखिए। साथ में आप पोहा, उपमा, पराठा, रोटी जो भी आप रखना चाहते हैं उसके अंदर वेजिटेबल ज़रूर होने चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और साथ में आपके सब्ज़ी होनी चाहिए, सैलेड होना चाहिए। सब्ज़ी या सैलेड में से आप एक चीज़ें आप ले सकते हो, कोई भी सब्ज़ी जो है आपकी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल ही होनी चाहिए। लौकी, इस समय जितनी भी गार्ड वेजिटेबल्स आ रही हैं वो सारी बहुत बढ़िया हैं। आप कोई भी सब्ज़ी आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप इस तरह का मील अपनी डाइट में लेते हैं, आप पेट भर के खाएंगे, इतना सा नहीं खाना है, आपको प्लेट भर के खाना है। जब आप इस तरह का खाना खाएंगे तो होगा क्या कि आपकी बॉडी जितना एनर्जी आपको चाहिए उतना ही आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है और उतने में ही आपका काम चल गया। अब पहले ये सब नहीं होता था। पहले एक किसान होता था, वो पेट भर के जो है सुबह को रोटी सब्जी या ऐसा कुछ भी खा के जाते थे, तो वो लोग वहाँ पर जाकर काम करते थे। मतलब फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा था। अब फिजिकल वर्कआउट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप देख ही सकते हैं कितना कम घर के हाउस होल्ड या चोर्स वगैरह करने से तो आपको नहीं मिलने वाला उतना फिजिकल वर्कआउट। आप अलग से जिम जा रहे हो, अलग से आप वेट लूज करने के लिए कर रहे हो। एक बार अपनी डाइट को चेंज करके देखो। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी डाइट के अंदर बहुत कम पोर्शन में होना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से आप लोगों को प्लेटिंग भी दिखाऊंगी। मतलब अभी इस वीडियो में नहीं, लेकिन आगे जाके आप अगर जुड़े रहेंगे चैनल से तो आपको प्लेटिंग भी मैं प्रेजेंट करूंगी कि कैसे आपकी प्लेटिंग होनी चाहिए। छोटे छोटे शॉर्ट्स या छोटी छोटी वीडियोस बनाकर मैं उसमें प्लेटिंग आपको दिखाऊंगी, और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप समझ पाएंगे कि प्लेटिंग कैसी होनी चाहिए। इतने सालों में जो इतने भी थायराइड पेशेंट आए हैं, जिनको जो बहुत ज़्यादा ओबेस थे, बहुत ज़्यादा मोटे थे, जिनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था कि वो सोचते थे कि हम कभी पतले नहीं हो सकते हैं, उन लोगों ने भी अपना वज़न परमानेंटली कम किया है। ये आप मेरे अगर आप मधुलिका कश्यप के आप देखेंगे उसमें जो इंस्टाग्राम है उस पर अगर आप जाकर सर्च कर सकते हैं, आप देखिए वहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिखेंगे जिन लोगों ने अपने वेट को परमानेंटली लूज़ कर लिया, और उसके बाद उन लोगों ने खाने का तरीका भी सीख लिया कि कैसे खाना है। यही चीज़ें जो होती हैं मैटर करती हैं। आपको अपनी या तो आप उतना शारीरिक श्रम कर रहे हो, जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया है उसको आप निकाल सको, अदरवाइज आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो और दूसरी चीज़ों को बढ़ाओ। तभी आपका वज़न भी कम होगा, तभी आपका मेटाबॉलिज्म जितना भी है वो थोड़ा सा सही काम करेगा। और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी पड़ेगी। आप अपने मेटाबॉलिज्म के लिए कितने भी मेडिसिन खा लीजिए, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, आप एप्पल साइडर विनेगर की बोतलें आप पूरी पी जाइए, लेकिन
आपका मेटाबॉलिज्म तब बढ़ता है जब आप अपने शरीर को हिलाते हैं, उससे थोड़ा वर्कआउट करवाते हैं, उससे थोड़ा काम करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? डाइट तो चेंज नहीं करी है आपने, अपने जो आप खा रहे हो उस पर आपने कोई कंट्रोल नहीं किया है, या फिर आपने कहीं से गलत डाइट प्लान्स आप ले रहे हो। वो भी एक दिक्कत है कि आप छोटा ही खाना है, वेइंग स्केल पर तोल कर ही खाना है, ये सब चीज़ें भी आप कर चुके हो, तो वहाँ पर भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद जो है, आपको जो आप वर्कआउट कर रहे हो कभी भी सेम वर्कआउट मत कीजिए। मतलब अगर आप योगा कर रहे हैं, आप सेम योगा वही करे जा रहे हैं, तो भी आपको स्टक हो जाएंगे आप। तो कभी वॉक किया, कभी योगा किया, कभी सिर्फ स्ट्रेचिंग करी, कभी खड़े होकर वॉक कर लिया। मतलब अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट आप खड़े होकर सिर्फ वार्म अप कीजिए, वॉक कीजिए। और बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, उनके ऊपर डांस कर सकते हैं। मतलब एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी को आप पलट पलट कर करते रहिए। इन सब चीज़ों से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। सूर्य नमस्कार जो लोग करना जानते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य नमस्कार जो होता है वो रामबाण होता है। और नहीं समझ में आता है, आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं सूर्य नमस्कार, तो आप जितने भी सूर्य नमस्कार की पोजेज हैं, एटलीस्ट 10 नंबर तक आप उन पोजेस को होल्ड करना सीखिए। आप पूरा एक साथ मत कीजिए, सिर्फ आप पोजेस को होल्ड करना सीखिए। भुजंगासन है और आपका पर्वतासन है, इन सब चीज़ों को, सिर्फ पोजीशन को भी अगर आप होल्ड करेंगे तो भी आपको सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स मिलते हैं। जो लोग इकट्ठा सूर्य नमस्कार पूरा नहीं कर पाते, ये कंडीशन जो है उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। तो अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वहीं पर आपका जो सीक्रेट है वो छुपा हुआ है, जिससे कि आप अपने डायबिटीज़ को भी, थायराइड को भी, इन सब चीज़ों को रिवर्स कर पाएंगे। अब जैसे कि फैटी लिवर हो गया है, फैट क्या है, सब कार्बोहाइड्रेट जो भी आप एक्सेस, जो जितना भी आपकी बॉडी ने मेटाबोलाइज किया कार्बोहाइड्रेट्स को, वो उसने थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लिया, बाकी का आपने दूसरा और डाल दिया, तीसरा और डाल दिया। तो क्या होगा, उससे आपकी बॉडी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होकर फैट की फॉर्म में सब डिपॉजिट हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। और जब तक आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब कंट्रोल करते हैं तो जानते हैं कौन सा प्रोसेस होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट आपका निकलता है शरीर के अंदर से, वो ग्लूकोज आपका शरीर से बाहर निकलता है और वो इस्तेमाल होने लगता है। जैसे जैसे वो इस्तेमाल होने लगेगा वैसे वैसे आपको क्या होगा, आपका फैट जो डिपॉजिट है बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत सोच समझकर सभी को इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में, एक अवेयरनेस के साथ इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे ऑप्शंस हम ले सकते हैं, ये सब चीज़ें नेक्स्ट जो इसका पार्ट 6 आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम प्रोबायोटिक्स पर भी जाएंगे, इसके बाद हम फाइबर पर भी जाएंगे और इसके बाद हम फैट पर भी जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, और धीरे धीरे करके मैं आपको पूरा सिखाती चली जाऊंगी कि कैसे आप अपनी डाइट को चेंज करेंगे और कैसे इंक्लूड करेंगे सब चीज़ों को। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।